अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक टर्मिनोलॉजी। दो वीडियोस हमने पढ़ ली है, हाउ टू फॉर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फ्रॉम वर्ड्स और स्टेटमेंट्स। ठीक है, वो दो पीछे हैं, देख लें आप। इसके बाद है थर्ड वन, टर्मिनोलॉजी अलजेब्रा की। कोई भी सब्जेक्ट हो ना, उसकी टर्मिनोलॉजी लाजमी होती है। ठीक है, साइंस पढ़ेंगे तो साइंस में कुछ टर्मिनोलॉजीज और टर्म्स होते हैं जो आपको पहले से पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, फिलोसफी पढ़ेंगे तो उसमें भी कुछ टर्म्स पहले से आपको पढ़ने पड़ते हैं। ऐसे ही मैथमेटिक्स पढ़ना है और अलजेब्रा पढ़नी है स्पेशली, तो उसके भी कुछ टर्म्स होते हैं। वो क्या है, वो चलें पढ़ लेते हैं। ठीक है, 3A अगर लिखा जाए तो ए क्या है? ए ABC का कोई लेटर है, आपको पता है। तो हर ABC के लेटर को वेरिएबल कहते हैं। क्या? कोई भी हो, ए की जगह बी हो, एक्स हो, वाई हो, एम हो, एन हो, कोई भी हो, उसका नाम हो जाता है भाई अलजेब्रा में वेरिएबल। और वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है? छोटी सी नंबर इन डिस्गाइज, छुपा हुआ नंबर जिसका वैल्यू पता नहीं हो, अननोन। और इसके साथ जो 3 है बिल्कुल उसके साथ अटैच है, बीच में कुछ भी ना हो, बिल्कुल कुछ भी ना हो, तो उसके साथ जो नंबर अटैच हो उसको कोएफिशिएंट कहते हैं। कोएफिशिएंट क्या होता है? उसकी डेफिनेशन है अ नंबर दैट गोज इन फ्रंट ऑफ द लेटर। किसी भी लेटर, इंग्लिश लेटर के साथ कोई नंबर इन फ्रंट, उसके आगे आ जाए तो उसको कोएफिशिएंट कहते हैं। शर्त यह है कि उन दोनों के बीच में कुछ भी ना हो, प्लस माइनस बिल्कुल ना हो। ठीक है, डिवाइड भी ना हो। तो 3A को हम यूं लिख सकते हैं, A+A+A, क्योंकि ये 3 तो होता है ना, तो इसको हम पढ़ सकते हैं 3 लॉट्स ऑफ A। यहाँ पर दूसरे वर्ड्स में पढ़ सकते 3 टाइम्स A। टाइम्स यानी डबल यानी मल्टीप्लाई, तो 3 टाइम यानी मल्टीप्लाई A, और इसको हम लिख सकते हैं 3A। तो 3 और A के बीच में प्लस माइनस डिवाइड तो नहीं हो सकती, लेकिन इनके बीच में कुछ भी नहीं होता, तो मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये याद कर लें। और 3A दो टर्म्स नहीं, एक टर्म है। मैथमेटिक्स अलजेब्रा में इसको एक टर्म कहा जाता है। टर्म यानी ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, एक टर्म है। ठीक है, अगर 3 और A के बीच में प्लस हो, डिवाइड हो, माइनस हो, कोई भी हो, तो वो बन जाते हैं दो टर्म्स। वरना अगर बिल्कुल 3 मल्टीप्लाई A या 3A है तो वो एक टर्म होगा। हाँ, इसके बाद अगर -1 दूसरा हो जाए तो वो दो टर्म्स हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेशंस क्या है भाई? एक्सप्रेशन एक मैथमेटिकल फ्रेज होता है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, और मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी प्लस माइनस, ब्रैकेट्स हो सकती हैं, पावर हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। ये सारे एग्जांपल हैं इसके। इक्वेशन इससे थोड़ा अलग है। इक्वेशन में क्या होती है? सिंपली एक इक्वल साइन होती है। देखें, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। हालांकि ये 2x + 10 भी एक एक्सप्रेशन है, 20 भी एक एक्सप्रेशन है। दो एक्सप्रेशंस को जब इक्वल करके रखा जाए तो वो इक्वेशन बन जाती है। उसकी डेफिनेशन भी ये लिखी हुई है ऊपर, आप पढ़ लें और नोट भी कर लें। -15 भी एक एक्सप्रेशन है, 2a - 25 भी एक्सप्रेशन है, बीच में 25 आ गया तो बीच में इक्वल साइन आ गया, इसका मतलब दिस विल बी इक्वेशन। इन इक्वलिटीज क्या होती हैं? वो भी एक इक्वेशन ही होती है, लेकिन उसमें इक्वल साइन नहीं होती, उसमें 4 दूसरी साइन होती हैं जो चारों साथ तो नहीं आती, लेकिन कुछ भी आ सकता है इनमें से। एक ये है, इसको पढ़ते हैं लेस देन, एक ये है ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू आर, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ठीक है, देखिए इसमें ये है, इसमें भी यही सिंबल है, इनमें भी यही सिंबल है, तो मतलब ये इनइक्वलिटीज हो गई। इसका मतलब जरा मैं आपको समझा दूं कि इसका मतलब क्या है। ये लेफ्ट में भी एक एक्सप्रेशन है, राइट में भी एक एक्सप्रेशन है, और इसका पूरी इनइक्वलिटी का मतलब ये है कि लेफ्ट वाली एक्सप्रेशन बड़ी है, ग्रेटर है 25 से, राइट वाली एक्सप्रेशन से, बस। ठीक है, उसके बाद फार्मूला आ जाता है। फार्मूला इक्वेशन होती है, एक फार्मूला एक इक्वेशन होती है जो किसी भी मैथमेटिकल रूल को लिखा जाता है। एक मैथमेटिकल रूल होता है, फैक्टर रूल। जैसे A = πr², ये है किसका फार्मूला भाई? एरिया, सर्कल के एरिया का फार्मूला है πr²। यहाँ बदनाम ज़माना इक्वेशन मुर्शिद आइंस्टाइन की है भाई कि E = mc²। ठीक है, ये फार्मूले हैं। फार्मूला का मतलब ये है कि दोनों साइड बराबर। आइडेंटिटीज का मतलब है दोनों साइड के वैल्यू जब पुट करें आप, दोनों साइड वैल्यूज पुट करने के बाद दोनों साइड के वैल्यू बिल्कुल सेम आ जाएं। ठीक है, देखें ये 2x है, ये भी x + x है। यहाँ पर x में जो पुट करें वो इन दोनों एक्सेस में भी पुट कर दें तो दोनों के आंसर सेम आ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ 3 पुट करूँ तो इधर भी 3 और 3, तो ये 3 और 3 प्लस करके 6 आ जाएगा, यानी राइट साइड 6 हो गया। तो इधर भी 3 पुट कर दो, 2 टाइम 3 6, यानी लेफ्ट भी 6 आ गया। तो जब लेफ्ट और राइट साइड इक्वल हो जाएं तो ऐसी इक्वेशन को आइडेंटिटी कहते हैं। सॉल्व यानी सिंपली आप सॉल्व करते हैं x के लिए, y के लिए, किसी भी अननोन लेटर को फाइंड करने के लिए, उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए, उसका रूट फाइंड करने, रूट यानी वैल्यू, सोल्यूशन,
फाइंड करने के लिए आप उसको सॉल्व करते हैं। चलिए आ जाते हैं कुछ MCQs पे, और उसके बाद आपने भी करना है क्वेश्चन जो मैं हमेशा देता हूँ आपको और दूंगा इस पूरे सीरीज में। 3a + 6x इन अबव एक्सप्रेशन व्हाट आर द वेरिएबल्स। आपको पता है वेरिएबल वो होता है नंबर इन डिस्गाइज, छुपा हुआ नंबर, छुपे हुए। ये तो भाई जाहिर है ये 6 और 3, छुपे हुए तो a और x हैं, पता नहीं इनके वैल्यूज क्या हैं। तो a और x ही हमारे वेरिएबल्स हुए, और वेरिएबल का मतलब भी तो यही है ना कि वो इंग्लिश के लेटर्स होते हैं। 5x में 5 क्या है, आपको पता है कि कोई भी वेरिएबल हो उसके फ्रंट में 7 अटैच्ड हुआ नंबर कोफिशिएंट होता है, अभी मैंने आपको पढ़ाया, तो यानी कोफिशिएंट है वो। 7x - 6b + 14, भाई ये इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, फार्मूला है, इनइक्वालिटी है। देखें फार्मूला में भी इक्वल होती है साइन, इनइक्वालिटी में इक्वल नहीं होती, लेकिन 4 अलग साइंस होती हैं, वो मैंने पढ़ा है। इक्वेशन में भी इक्वल होती है, तो यहाँ भी इक्वल है ही नहीं, तो इसका मतलब एक्सप्रेशन है ये। एक्सप्रेशन में इक्वल साइन नहीं होती, ये आपको याद करने पड़ेंगे। 3x + 5 इक्वल, अब इसमें इक्वल आ गई ना, समझ जाओ कि दिस इज एन इक्वेशन। इक्वल आ गई तो इक्वेशन, नहीं आई तो नहीं। ये क्या है भाई, इसको अगर हम सॉल्व करें, कोई भी नंबर पुट करें a और b का, चलें यहाँ 1 दोनों का 1 1 पुट करते हैं, तो 1 + 1 2, 2 × 2 = 4, लेफ्ट साइड 4 आ गया, इसमें पुट कर दें 1 1 1 1, तो ये भी 4 आ गया, तो दोनों साइड 4 4 आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था, अगर दोनों साइड्स वैल्यू सेम आ जाए तो वो आइडेंटिटी होती है। क्या होती है वो? आइडेंटिटी होती है। इसके बाद ये तो भाई इनइक्वालिटी हो गई, क्योंकि ये इक्वल साइन नहीं है, ग्रेटर देन की साइन। 4 सिंबल बताई थी, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, इनमें से कोई भी आ जाए वो इनइक्वालिटी होती है, ठीक है। अब ये क्या, ये एक्सप्रेशन है, कोई इसमें है ही नहीं इक्वल साइन, तो ये एक्सप्रेशन ही हुई। देखें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको और आप इजीली कर लोगे। देखें कितना इजी है ये भी इक्वेशन है, इक्वल साइन है, देखें ठीक है ना। आप कर सकते हो जैसा दिल करे कर। देखें ये क्या है, इनइक्वालिटी है ना, तो ये क्या हो गई, इनइक्वालिटी हुई, क्योंकि वो इक्वल साइन नहीं है, लेस देन इक्वल है, यहाँ राइट ग्रेटर देन है। ऐसी ये क्वेश्चन आपके लिए है, और ये आप करके मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या होता है, ठीक है। मतलब ये इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, आइडेंटिटी है, फार्मूला है, क्या है, ठीक है। कमेंट में लिखें जल्दी जल्दी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। दूसरा वीडियो जल्दी आपके लिए मैं बना के और अपलोड करता हूँ।